यार जब भी मैं बॉलीवुड मूवीज देखता था, स्पेशली वेडिंग सीन्स, मुझे हमेशा लगता था यार ये कलर्स, ये वाइब, क्या मैं भी अपनी वेडिंग फुटेज में अचीव कर सकता हूं? सो फाइनली आई एम डूइंग इट। लेट्स सी हम कैसे बॉलीवुड मैजिक अपनी रियल वेडिंग फुटेज में ला सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट अस गेट रोलिंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक वेडिंग शॉट है ब्राइड का, जो कि एक नाइट वेडिंग का शॉट है और S-Log3 में ये शूट हुआ है। जैसे कि आप हिस्टोग्राम भी देख सकते हैं, इट्स क्वाइट ए बैलेंस्ड शॉट, एक्सपोजर काफी अच्छा है और सारी इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द वेव फॉर्म में सिचुएटेड है। सो बिफोर इवन वी स्टार्ट कलर ग्रेडिंग, लेट मी गिव यू सम कंटेक्स्ट। मैंने ओवर द इयर्स काफी बॉलीवुड मूवीज के वेडिंग सीन्स को एनालाइज किया एंड आई फाउंड वन सिमिलैरिटी इन ऑल ऑफ देम। लेट मी शो यू। सो मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे मूवीज के कुछ क्लिप्स ले लिए हैं जो हमारी वेडिंग्स के वाइब को और लाइटिंग को और मूड को रिजेंबल करते हैं। सो इस फर्स्ट फ्रेम की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी शेडोज में काफी ग्रीन्स हैं, बिल्कुल डार्क पार्ट्स में ग्रीन्स हैं और बाकी ओवरऑल पिक्चर जो है उसमें एक येलो कास्ट है, बिकॉज येलो रिप्रेजेंट्स हैप्पीनेस। वैसे ही इस सेकंड क्लिप की अगर हम बात करें, अगेन अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो डार्केस्ट पार्ट्स हैं वहां पे कुछ ग्रीन और सियान टिंट है और ओवरऑल इमेज में एक येलो कास्ट है। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे डार्क्स हैं, शेडोज हैं, वहां पे एक ग्रीनिश सियान कास्ट है एंड ओवरऑल इमेज में एक येलो टोन है। बट एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी है कि हमारे स्किन टोन्स काफी न्यूट्रल है और नॉन कंटेमिनेटेड है। सो एसेंशियली यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज किया गया है, येलोज इन हाइलाइट्स एंड greens and cyans in darks or shadows. So now that we know कि हमारा ग्रेड किस मूड का रहने वाला है, let's get grading. So दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं किसी भी तरह की कलर ग्रेडिंग करने से पहले हमें अपने क्लिप की कलर करेक्शन करनी होती है और हम यहाँ पे उसी स्टेप से शुरुआत करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने बेसिक करेक्शन में आ जाता हूं लुमेट्री के, और मैं यहाँ पे अपने वेव फॉर्म पे भी नजर रखूंगा। टू स्टार्ट विद, क्योंकि ये शॉट S-Log3 में शूट हुआ है, मैं इनपुट लट में S-Log3 लट अप्लाई कर लेता हूं, जो कि सोनी का डिफॉल्ट लट है, जो आप सोनी की वेबसाइट पे जाके वेरी इजिली डाउनलोड कर सकते हो। सो आप देख सकते हैं जस्ट लाइक दैट हमने इसकी log to rec 709 कन्वर्जन कर ली है। नाउ कम्स द पार्ट जहां पे हम इस इमेज को बेसिक करेक्शन करेंगे। सो दोस्तों, रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे ये मूवी क्लिप रखा है। तो अगर हम वेव फॉर्म की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिड्स और शेडोज में है और हाइलाइट्स में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज सिंस इट इज अ नाइट शॉट, इसको थोड़ा सा मूडी बनाया गया है। अब अगर हम अपने क्लिप की बात करें तो क्योंकि ये प्रॉपरली एक्सपोज किया गया है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके शेडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच इज ए गुड थिंग, क्योंकि हम अब इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो टू स्टार्ट विद, हम अपने क्लिप पे बेसिक करेक्शन करेंगे इन बेसिक करेक्शन टैब। तो सबसे पहले मैं हाइलाइट्स को थोड़ा सा पंच डाउन करूंगा, हल्का सा। हम पूरी लुक अभी यहीं पे अचीव नहीं करेंगे, हम हाइलाइट्स को हल्का सा पंच डाउन करेंगे एंड अगेन हम शेडोज को भी थोड़ा सा नीचे लाएंगे, जस्ट कीपिंग एन आई ऑन द स्किन टोन्स, ताकि स्किन टोन्स ज्यादा डार्क ना हो। तो मैं हाइलाइट्स को नीचे लाऊंगा एंड डार्क्स को भी मैं हल्का सा नीचे लाऊंगा। और आप सोच रहे होंगे कि वेव फॉर्म पे आप देख पा रहे हैं कि डार्क्स काफी जीरो को टच कर रहे हैं, पर अगर हम इस रेफरेंस फ्रेम में भी देखें तो काफी डार्क्स मूडी हैं, बिल्कुल उनमें एक पंच है और वो काफी अंडर एक्सपोज रखे गए हैं इंटेंशनली। आप देख सकते हैं इस जीरो लाइन पे काफी इंफॉर्मेशन है। सो वी आर गोइंग टू डू द सेम, हम ब्लैक्स को नीचे लाएंगे, नॉट टू मच बट जस्ट ए टैड। अब इसके बाद बारी आती है व्हाइट बैलेंस की। तो एज आई कैन सी, मुझे अपनी स्किन टोन्स को देख के ये पता चल रहा है कि मेरा व्हाइट बैलेंस ऑलमोस्ट ऑल राइट है, बट मैं हल्का सा वार्मथ इसमें ऐड करूंगा। तो मैं टेम्परेचर में राउंड अबाउट 2 पॉइंट्स ऐड करूंगा और टिंट में भी मैं 2 पॉइंट ऐड करूंगा, बिकॉज बीइंग सोनी फुटेज इसमें हल्का सा ग्रीन कास्ट तो हमेशा रहता ही है। सो अब इस नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम कर्व्स में आ जाएंगे और एक एस कर्व हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। शेडोज को थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे और मिड टोन्स को हम लाइन के बिल्कुल पास रखेंगे, सो दैट वो अंडर एक्सपोज ना हो, और हाइलाइट्स को हम थोड़ा सा क्रश करेंगे जस्ट लाइक दिस। सो हमने एक हल्का सा एस कर्व बना लिया है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ फेड सा है आपके डार्क्स में, तो हम वही यहाँ पे क्रिएट करेंगे बाय लिफ्टिंग अप द ब्लैक पॉइंट। तो हम ब्लैक पॉइंट को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं करना है, और उसके अकॉर्डिंगली अपने कर्व को भी हम अपडेट करेंगे जस्ट लाइक दिस। सो दिस लुक्स क्वाइट फाइन। सो दोस्तों, अब हमने अपने क्लिप की एक बेसिक करेक्शन
यहाँ पे कर ली है। अब बारी आती है इसकी कलर ग्रेडिंग की। सो दोस्तों, क्योंकि अब हम अपने कलर्स को मैनिपुलेट करने वाले हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे सब्जेक्ट पे किसी भी तरह की कलर कास्ट या कलर मैनिपुलेशन का असर हो, तो हम प्रीमियर के नए फीचर जो कि है ऑब्जेक्ट मास्क टूल, उसका यूज करने वाले हैं। लेट मी शो यू। सो हम अपनी इस लेयर को ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेंगे और अपनी टॉप लेयर पे हम अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मास्क टूल ने अपना काम किया और सब्जेक्ट को यहां पे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे ट्रैक कर लेता हूं एंड लेट प्रीमियर ट्रैक आवर सब्जेक्ट ऑन दिस लेयर। सो नाउ दैट द ट्रैकिंग इज डन, मैं इस ऑब्जेक्ट मास्क को, जो कि अभी अनअसाइंड है, ड्रैग करके अपनी ओपेसिटी पे रख लूंगा, जिससे कि टॉप लेयर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर मैं बॉटम लेयर को ऑफ करके आपको दिखाऊं तो हमारा सब्जेक्ट आइसोलेट हो गया। अब जो भी ग्रेड हम बॉटम लेयर पे करेंगे वो टॉप लेयर पे हमारी सब्जेक्ट पे नहीं आएगा। सो अब हम कलर्स की मैनिपुलेशन करेंगे। तो उसके लिए हम कर्व्स में चले जाएंगे, बॉटम लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ह्यू वर्सेस ह्यू में आ जाएंगे। ड्रॉपर टूल लेके अपने बैकग्राउंड में जो काफी येलोज हैं इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे और इनको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेंगे। येलोज को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम येलोज को टूवर्ड्स रेड ले जाएंगे, ऑरेंजेस की तरफ ले जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे इस फ्रेम में भी येलोज नहीं, सब कुछ ऑरेंज ही है, सब कुछ वार्म टोन्स पे है। सो मैंने यहाँ पे अपने येलोज को थोड़ा सा ऑरेंज पंच दे दिया है, नॉट टू मच बट ए स्लाइट बिट। एंड सिमिलरली हम अगेन ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में भी इन्हें सिलेक्ट करके थोड़ा सा एनहांस कर देंगे और इनकी सैचुरेशन को हल्का सा डाउन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम डाउन क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमारा बैकग्राउंड थोड़ा क्लीन हो जाए और जो भी कलर्स हम इसमें ऐड करें वो प्रॉपरली काम करें, इस येलो के साथ मिक्स होके कंटेमिनेट ना हो जाए, खराब ना हो जाए। सो मैंने यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा न्यूट्रल कर लिया है। इसके बाद मैं कर्व्स से बेसिक करेक्शन में दोबारा आ जाऊंगा और अपनी बॉटम लेयर का एक्सपोजर थोड़ा सा कम करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं राउंड अबाउट -0.5 एंड हाईलाइट्स को और डाउन करूंगा। अब आप देख सकते हैं हमें ज्यादा नहीं करना है कि हमारा सब्जेक्ट एक कटआउट की तरह दिखना शुरू हो जाए, बट इतना करना है कि पीछे की हाईलाइट्स डाउन हो जाएं, क्योंकि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं बैकग्राउंड काफी म्यूटेड और अंडर एक्सपोज्ड कह लो या लो एक्सपोजर में है। सो हमने ये यहाँ पे अचीव कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे हल्का सा सैचुरेशन को भी डाउन करूंगा, जस्ट लाइक दिस। राउंड अबाउट 95 तक हम इसे ले आएंगे, 5 पॉइंट कम कर लेंगे एंड शेडोज को मैं हल्का सा और यहाँ पे ब्रिंग डाउन करूंगा। सो नाउ इफ यू सी, जो हमने इस बॉटम लेयर पे किया है उससे हमारी बॉटम लेयर का और हमारे सब्जेक्ट का जो एक डिफरेंस है वो बढ़ गया है और हमारा सब्जेक्ट अब अपने बैकग्राउंड से पॉप कर रहा है। अब इसके बाद दोस्तों हम अपना जो भी नेक्स्ट ग्रेड करेंगे वो हम एक एडजस्टमेंट लेयर पे करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, बिकॉज वो अब हमें दोनों क्लिप्स पे चाहिए, ना कि सिर्फ एक पे। सो जब हम एडजस्टमेंट लेयर पे काम करेंगे तो वो नीचे रखी गई दोनों ही लेयर्स पे इफेक्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी एडजस्टमेंट लेयर को क्लिक करके क्रिएटिव टैब में आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक अपना लट अप्लाई करूंगा, विच इज माई मेघालय लट, और इसकी इंटेंसिटी को ऑफ कोर्स मैं कम करूंगा बिकॉज दिस इज टू मच फॉर मी। सो अराउंड अबाउट 25 के करीब मैं इंटेंसिटी को रखूंगा। एंड आई नो नाउ यू आर वंडरिंग हाउ टू गेट दीज लट्स। ये लट्स मैंने आपको अपनी लास्ट वीक की वीडियो में दिए थे, गो एंड चेक इट आउट, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दोस्तों, अब मैं अपनी बॉटम लेयर को सिलेक्ट करके कलर व्हील्स में आ जाऊंगा और यहाँ पे हल्का सा येलोइश ग्रीन टिंट यहाँ पे अपनी शेडोज को दूंगा और इन्हें थोड़ा सा ब्रिंग डाउन करूंगा, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद मैं बॉटम लेयर पे ही हाईलाइट्स में आके भी इसमें ऑरेंजेस और येलोज को ऐड करूंगा। सो यहाँ पे मैं हाईलाइट्स को अगेन थोड़ा सा डाउन करूंगा और अब मैं अपनी टॉप लेयर पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं मिड टोन्स में भी हल्का सा येलो ऐड कर लूंगा। सो अब मैं अपने रेफरेंस फ्रेम पे आ जाता हूँ और आप देख सकते हैं जो ये ड्रेस पहनी है यहाँ पे, ये इसके जो रेड्स हैं वो मरून टाइप के रेड्स हैं, जबकि हमारे ड्रेस के रेड्स जो हैं वो काफी ब्लडी रेड्स हैं। सो हम अपनी टॉप लेयर को क्लिक करके अगेन कर्व्स में आ जाएंगे और ह्यू वर्सेस ह्यू में आके अपने रेड्स को सिलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा सा एक्सपैंड भी कर लेंगे। उसके बाद हम रेड्स को थोड़ा सा नीचे लाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना है। आप देख रहे हैं इसका कलर थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो रहा है और मरून की तरफ जा रहा है। अगेन इन ह्यू वर्सेस सैचुरेशन ऑल्सो हम रेड्स की सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे
तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने रेड्स को ऑरेंज की तरफ लिया और थोड़ा सा सैचुरेशन कम किया तो एक गोल्डन वाइब हमारे ओवरऑल फुटेज में आने लगी है एंड थोड़ा सा कंपेरेबल हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद हम टॉप एडजस्टमेंट लेयर पे आ जाएंगे और बेसिक करेक्शन में आके हल्का सा हाइलाइट्स को पंच डाउन करेंगे, बिकॉज इफ आई शो यू द रेफरेंस फ्रेम, यहाँ पे स्किन टोन्स में बहुत सटल एक्सपोजर है। एंड फाइनली दोस्तों अगर मैं आपको इस फुटेज को जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ग्रेन है, जो कि हर फिल्म की जान होती है। सो मैं एक ग्रेन ओवरले लेके अपनी फुटेज के ऊपर रख लूंगा और इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके उसके ब्लेंड मोड को सॉफ्ट लाइट कर लूंगा एंड उसकी ओपेसिटी को कम करके राउंड अबाउट 25 या फिर 20, आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग इट अप टू 30। यू वुड एग्री हल्दी के बिना इंडियन वेडिंग्स इनकम्प्लीट है, और ये नेक्स्ट वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने हल्दी शॉट्स को एक अमेजिंग लुक दे सकते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।